राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पंचांग के अनुसार हर माह की आखिरी तिथि पूर्णिमा होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि चंद्रमा और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस साल की आखिरी पूर्णिमा 26 दिसंबर को है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि साधक के सारे दुख हर लेते हैं। कलयुग में सत्य व्रत करना बहुत प्रभावशाली माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं पूर्णिमा पर ही सत्यनारायण व्रत कथा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करने की परंपरा सालों से प्रचलित है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को बताया है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर मिलता है। सत्यनारायण व्रत कथा के लाभ हमें अनेकों प्रकार से मिलते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा व्यक्ति को धर्म और सच के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह सुख और संपन्न रहे। मान्यता है कि जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा होती है, वहाँ गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल मौजूद रहते हैं, साधक को आशीर्वाद देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के प्रताप से सुखी वैवाहिक जीवन, मनचाहे वर वधु संतान, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ आदि मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा करने से परिवार के लोग सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। उनका जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। कलेश मिटते हैं। अच्छे स्वास्थ्य आदि कामनाओं के लिए सत्यनारायण का व्रत बहुत फलदायी माना गया है। लोग पंडित से पूजा भी करवा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना और पढ़ना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा धूप, दीप आदि से करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना ना भूलें। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमासी के दिन चंद्र अमृत बरसता है। इस दिन बाहर खीर रखना चाहिए, फिर इसका दूसरे दिन सेवन करें। अगर आपके कुंडली में चंद्र ग्रह दोष है तो इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हो सके तो इस दिन किसी कन्या को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस तरह पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा हम पर सदा बनी रहती है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। जय श्रीमन नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।